नमस्कार साथियों, वेलकम टू महंत क्लासेज। चलिए एक और मॉडल पर हम बात करते हैं। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित 13वां मॉडल पर जो है मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। फटाफट जल्दी से सभी जुड़ जाइए। एक बार सभी जो है अपने मित्रों को क्लास शेयर कर लीजिएगा और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। और हाँ, लास्ट में जो है मुझे आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। रेगुलर क्लास आपको सुबह 7 बजे मिल रही है, आप जरूर वॉच आउट कीजिएगा और जो है 100% आपका 4th ग्रेड में सिलेक्शन होगा, ऐसी मैं पूरी की पूरी जो है आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको भी साथ में कोशिश करते रहना है और सारे के सारे मॉड्यूल पर जो है वो अटेंड करने हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। क्लास देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ी कौन सी है? ऑप्शन दे रखा है मेरवाड़ा की पहाड़ियां, त्रिकुट पहाड़ी, मुकुंदरा की पहाड़ियां या इनमें से कोई नहीं। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ, मेवाड़ को मारवाड़ के पहाड़ी से कौन अलग करता है भाई? जल्दी से बताओ। जी बिल्कुल, आंसर होगा मेरवाड़ा की पहाड़ियां। क्या होगा? मेरवाड़ा की पहाड़ियां, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के रचनाकार कौन है? जेम्स टॉड, एलपी टेस्टोटोरी, जॉर्ज थॉमस या वाल्मीकि? फटाफट बताओ जल्दी से, क्या होगा सही आंसर इसका? बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ चुका है, इसको स्टार लगा दो आप। 100% आपको ये एग्जाम में देखने के मिलने वाला है। जेम्स टॉड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के एकीकरण के समय राज्य में कितनी रियासतें व ठिकाने थे? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। जल्दी से बताओ। 19 रियासतें थी, बिल्कुल सही है, 19 रियासतें थी। और ठिकाने कितने थे ये भी कमेंट करो साथ में। 19 रियासत देखो, यहाँ पर भी लिखी हुई है, यहाँ पर भी लिखी हुई है। जी जल्दी से कमेंट करो, क्या होगा सही आंसर इसका? 19 रियासतें और ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। बिल्कुल सही है भाई, ये 3 ठिकाने थे। यहाँ 4 लिखा हुआ तो मतलब ये तो ऑटोमेटिक कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। बचा कौन सा? 3 ठिकाना और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, ठिकाने कौन कौन से थे जल्दी से बताओ। ठिकाने कौन कौन से? देखो, एक तो था कुशलगढ़। क्या था? कुशलगढ़। एक था लावा और एक था निमराना। कुशलगढ़, लावा और निमराना, ये 3 थे ठिकाने। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? वो था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया था? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान का क्या नाम दिया था भाई? रायथान, मरुकांता राजस्थान या राजपूताना? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या होगा इसका। फटाफट कमेंट करो जल्दी से भाई। हाँ जी, आंसर आ चुका है राजपूताना। क्या नाम दिया था? राजपूताना नाम दिया था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कागारों में गिरी प्लाया झीलें क्या कहलाती हैं? प्लाया झीलों को क्या कहते हैं भाई? मुख्य रूप से कहाँ पर होती है ये होती है जैसलमेर के अंतर्गत। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंतर्गत। मुख्य रूप से इसको कहते हैं खड़ीन। क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विलियम फ्रैंकलिन ने किस पुस्तक में कहा था कि जॉर्ज थॉमस ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन बताओ जल्दी से, ए, बी, सी या डी। कौन सी पुस्तक में कहा था विलियम फ्रैंकलिन ने? फटाफट जल्दी से कमेंट करो, क्या होगा सही आंसर इसका? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप। बिल्कुल सही है भाई, ए ऑप्शन बता रहे हो आप। ए ऑप्शन बता रहे हो, बिल्कुल सही है। मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वप्रथम रायथान या रजवाड़ा नाम कब दिया गया था? 1800 ईस्वी में, 1805, 1815 या फिर 1829? जल्दी से बताओ। राजस्थान को रायथान या रजवाड़ा, ये जो नाम है वो कब दिया गया था भाई? ये दिया गया था 1829 के अंतर्गत। बिल्कुल से 1829, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आड्यावाला पर्वत स्थित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आड्यावाला पर्वत कहाँ पर स्थित है? बूंदी, कोटा, अलवर या झालावाड़? इसको स्टार लगा दो, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जी कहाँ पर स्थित है ये? बूंदी के अंतर्गत स्थित है। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? बरखान, अनुदैर्ध्य, ए और बी दोनों या अनुप्रस्थ? पवनों की दिशा के समानांतर बनते भाई ये। जैसे देखो, पवन अगर इस तरफ चल रही है ना, तो ये इसके समानांतर ही बनेंगे, ऐसे ही हूँ। ठीक है, तो बताओ जल्दी से क्या होगा सही आंसर इसका? बिल्कुल, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ। इसको कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बनास बेसिन तथा चप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं? पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश या बागड़ भूभाग? जल्दी से बताओ, बनास बेसिन और चप्पन बेसिन। फटाफट कमेंट करो भाई जल्दी से, क्या होगा सही आंसर इसका? जी, बनास बेसिन और चप्पन बेसिन जो है वो संबंधित है आपके पूर्वी मैदान से। किससे संबंधित है? पूर्वी मैदान से, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सीकर जिले में अरावली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? सीकर के अंतर्गत हर्ष की पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ियां, बाकर या गिरवा। गिरवा कहाँ कहते हैं? गिरवा तो कहते हैं भाई उदयपुर के अंतर्गत जो कड्डी फटी पहाड़ियां है उसको कहते हैं गिरवा। ठीक है जी, यहाँ पर आंसर पूछा गया है सीकर का। सीकर का तो बताओ, सीकर की जो अरावली पहाड़ियां है उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से कहते हैं भाई? फटाफट जल्दी से कमेंट करो। क्या कहते हैं उसको? हर्ष की पहाड़ियां। क्या कहते हैं इसको? हर्ष की पहाड़ियां। मुख्य रूप से सीकर के अंदर कहाँ पर है? यह है रेवासा के अंतर्गत। ठीक है, और इस रेवासा ग्राम में ही जो है जीण माता का मंदिर भी है। किसका? जीण माता का मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है? किसे कहते हैं राजस्थान का सिंह द्वार? भरतपुर, धौलपुर, अलवर या करौली? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जल्दी बताओ। हाँ जी, कमेंट करना ही। धौलपुर को नहीं कहते भाई, धौलपुर को नहीं कहते, अलवर को कहते हैं। किसको कहते हैं? अलवर को कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, पीवना क्या है? पीवना क्या है? ऑप्शन दे रखा है राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की घास या जीवाश्म पार्क, या फिर राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाले विशेष सर्प, या फिर पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र। पीवना क्या होता है? फटाफट बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। पीवना भी एग्जाम में आ चुका है कई बार। ठीक है, पीवना मतलब पीने की कोई चीज नहीं है। ये क्या होता है? एक विशेला सर्प है जो कि पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत, मतलब राजस्थान का पश्चिमी भाग है, नीले वजह से ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, इसका जो पश्चिमी भाग है राजस्थान का, कौन सा? ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये राजस्थान को सर्वप्रथम मरुकांतर किसने कहा था भाई? मरुकांतर किसने कहा था? जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस, फ्रैंकलिन या वाल्मीकि? जल्दी से बताओ, राजस्थान को मरुकांतर किसने कहा था? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फटाफट जल्दी से आंसर बताओ, क्या होगा सही आंसर इसका? जी बिल्कुल, श्योर सिलेक्शन होने वाला आपका। हाँ जी, जिस प्रकार से आप आंसर दे रहे हो ऐसा मुझे लग रहा है कि 100% आपका सिलेक्शन होने वाला। बहुत बढ़िया आपकी तैयारी है जी। जी जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। हाँ जी, चतुर्थ श्रेणी के बाद आप किसकी तैयारी करने वाले हो? जरा कमेंट करके बताना मुझे जरूर। रीट की तैयारी कौन कौन कर रहा है आप में से? रीट की तैयारी, रीट मेंस की तैयारी कौन कौन कर रहा है? जरा कमेंट करके बताना। ठीक है जी, बिल्कुल बताओ भाई, मरुकांतर किसने कहा था राजस्थान को? मरुकांतर कहने वाले थे कौन? वाल्मीकि। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के इस प्रदेश के लिए राजस्थानादित्य नाम किस ग्रंथ या अभिलेख में उल्लेखित है? राजस्थानादित्य, जल्दी से बताओ। बसंतगढ़, सिरोही, राजरूपक, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया या बाबरू शिलालेख? राजस्थानादित्य नाम कौन से शिलालेख में उल्लेखित है? जी, आंसर आ रहा है आपकी तरफ से बसंतगढ़ शिलालेख। बिल्कुल सही है, बसंतगढ़ शिलालेख। कहां पर है ये? सिरोही में है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है आबू का पठार, बौराड़ का पठार, मेसा का पठार या उड़िया का पठार? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है भाई एग्जाम में, इसको स्टार लगा दो आप 2 बार एक साथ, क्योंकि 100% देखने वाला मिलने वाला आपको एग्जाम में। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच में जो है स्थित है उस पठार को क्या कहते हैं? बौराट का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बौराट का पठार कहते हैं। आबू पठार कहाँ है? आबू पठार अभी सिरोही के अंतर्गत। कहाँ पर है? सिरोही के अंतर्गत है। मेसा पठार कहाँ है? चित्तौड़ के अंतर्गत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उड़िया पठार भी सिरोही में ही है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देवगढ़ के समीप स्थित पृथक निर्जन पहाड़ियां किस नाम से जानी जाती हैं? देवगढ़ के पास में पीरमांड का मैदान, चप्पन का मैदान, मेवल या फिर बांगड़ प्रदेश? जल्दी से बताओ भाई, देवगढ़ के समीप जो भी पहाड़ियां हैं, निर्जन पहाड़ियां, उसको किस नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार ये मिल चुका है और यहाँ भी आपको एग्जाम में मिलने के पूरे पूरे चांस है इसके। ठीक है, इसको कहते हैं पीरमांड का मैदान। क्या कहते हैं? पीरमांड का मैदान। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? राजस्थान के कौन से भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है भाई? जल्दी से बताओ। हाड़ौती, शेखावटी, दक्षिणी अरावली या माही? जल्दी से बताओ। हाँ जी, मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है कहां पर? हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत। हाड़ौती क्षेत्र में, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेसा पठार की ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर, 1200 मीटर, 620 मीटर या फिर 160 मीटर? जल्दी से बताओ, मेसा पठार की ऊंचाई कितनी है? जी, 1360 मीटर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 1360 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का वह जिला जहां पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कब? 21 जून को। जल्दी से बताओ, बांसवाड़ा, जोधपुर, अलवर या फिर जैसलमेर? 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहां पर?
जल्दी से बताओ। हाँ जी, जी ये पड़ती है बांसवाड़ा के अंतर्गत। कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 15 मार्च, 26 मार्च, 30 मार्च या फिर 30 अगस्त? जल्दी से बताओ, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है जी? हाँ जी, आंसर आ रहा है आपकी तरफ से 30 मार्च को मनाता है। बिल्कुल सही है, 30 मार्च को मनाते हैं। सी ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न नगरों को उनके प्राचीन नामों के साथ में सुमिलित कीजिए। एक तो देखो नगर दे रखा है, दूसरी तरफ उनके प्राचीन नाम दे रखे, दोनों को आपस में मिलाना है। देखो बयाना किसको कहा गया? बयाना का प्राचीन नाम क्या है? जल्दी से बताओ। बयाना का प्राचीन नाम है क्या? श्रीपंत। हाँ जी, बिल्कुल सही है, श्रीपंत। और कमेंट करो, नागौर का प्राचीन नाम क्या है? जी आंसर आ रहा है अहि छत्रपुर। बिल्कुल सही है, अहि छत्रपुर सही होगा यहाँ पे। नगरी का प्राचीन नाम क्या है? अभी नगरी जो है वो चित्तौड़ के अंतर्गत है, ठीक है जी। नगरी इसका नाम है मध्यमिका। बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ को कांठल कहते हैं। तो बताओ, देखो फर्स्ट में मिल रहा है 3 नंबर, फर्स्ट में 3 का, ये फर्स्ट में 3 या तीनों मिल रहा है। सेकेंड में मिल रहा है 4th, ये 4th मिल रहा है यहाँ पे। तो ये वाला कट गया ऑटोमेटिक, ये वाला भी कट गया, ठीक है। ऐसे नेग्लेक्ट करना सीखो इसको, तो आप जल्दी से जो है ऐसे सवाल को सॉल्व कर पाओगे। फिर थर्ड में क्या मिल रहा है? थर्ड में सेकंड मिल रहा है, ये थर्ड में सेकंड यहाँ पर, तो ये भी कट गया। बस ये वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है भाई? बालोतरा, सोजत, अजमेर या सवाई माधोपुर? जल्दी से कमेंट करो। पुष्कर की पहाड़ियों में अगर ज्यादा वर्षा होगी तो बाढ़ आएगी कहाँ पर? बालोतरा के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किन जिलों में रन का बाहुल्य है? मतलब रन क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ पर है? राजस्थान के कौन से जिलों में? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर जालोर, सिरोही? जल्दी से कमेंट करो फटाफट, क्या होगा सही आंसर इसका? मुख्य रूप से रन का बाहुल्य, रन चित्र का बाहुल्य कहां पर है? यह है जैसलमेर और जोधपुर के अंतर्गत। सी ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, वर्षा के पानी के तल्लियों में जमने से बनी अस्थायी झीलें क्या कहलाती हैं? और ये मुख्य रूप से कहां पर है? जैसलमेर के अंतर्गत है। कहां पर है? जैसलमेर है और उसके आसपास के बेल्ट में, ठीक है। नेजा, रन या टाट, थार का गड़ा या पीवड़ा? जल्दी से कमेंट करो भी। ये जो अस्थायी झीलें बनती है उसको कहते हैं टाट या फिर रन, टाट या फिर रन, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोटरा की पहाड़ी स्थित है, कहां पर स्थित है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कहां पर है? करौली, भरतपुर, अलवर या जयपुर? सपोटरा की पहाड़ी, सपोटरा की पहाड़ी जो है वो स्थित है कहां पर? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ जी, नहीं जयपुर में नहीं है भाई, जयपुर में नहीं है। हाँ कहां पर है? करौली के अंदर है। कहां पर है? करौली में, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा सही होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, अंजन व पाला नामक घास पाई जाती हैं कहां पर? मध्यवर्ती नागौर, अजमेर, धौलपुर या मध्यवर्ती जैसलमेर? अंजन व पाला दोनों घासें कहां पर पाई जाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्टार लगा दो इसे आप। हाँ अंजन और पाला, ये घास पहले तो याद रखना, घास के प्रकार है दोनों ये। और ये पाई जाती है कहां पर? मुख्य रूप से बात करें तो मध्यवर्ती जैसलमेर के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, लाठी सीरी क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? ये क्या है? एक भूमिगत जल पट्टी है। क्या है? भूमिगत जल पट्टी है ये, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, ये कौन से जिले में स्थित है? मुख्य रूप से बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर बारा? ये संबंधित लाठी सीरीज का नाम आते ही सीधा याद रखना जैसलमेर। क्या याद रखोगे? जैसलमेर, ठीक है जी। आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेरगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर या फिर गढ़ बीटली? जल्दी से बताओ। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो कितनी है? कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ऊंचाई कितनी है जी? 1722 मीटर भी कहते हैं और 1727 मीटर भी कहते हैं। बिल्कुल सही है। कहां पर है ये? सिरोही के अंतर्गत है। कहां पर है? सिरोही के अंतर्गत है। हाँ जी, माउंट आबू, बिल्कुल सही है, माउंट आबू, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ना, एक गुरु शिखर में जो है एक दत्तात्रेय, क्या दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर भी बना हुआ, ठीक है। तो जब उस मंदिर को भी इस ऊंचाई के साथ में काउंट करते हैं तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? टोटल इस गुरु शिखर की होती है 1727 मीटर, और मंदिर को काउंट नहीं करते तो 1722 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरावली पर्वतमाला की ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? बाजरा, ज्वार, मक्का या जौ? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? जी बिल्कुल सही है, मक्का सही आंसर होगा। क्या होगा? मक्का, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली माना जाता है, अभी बताया मैंने गुरु दत्तात्रेय। कहां पर? अचलगढ़, रघुनाथगढ़, बब्बई, गुरु शिखर। क्या होगा आंसर इसका? गुरु शिखर। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? मालानी पर्वत, जालोर बाड़मेर, पाली बाड़मेर, पाली जालोर या फिर सिरोही जालोर? जल्दी से बताओ। मालानी पर्वत, जी मालानी पर्वत जो है वो कहां पर विस्तृत है? आपके जालोर और बाड़मेर के क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उदयपुर नगर के चारों ओर विस्तृत तस्तरी नुमा पहाड़ियां को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाई उदयपुर के आसपास तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जांटी, गिरवा, टाटा या फिर रन? अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने। अगर ध्यान से आपने पूरी क्लास को देखा होगा तो 100% आपको वो क्वेश्चन याद होगा। फटाफट कमेंट करके बताओ मुझे क्या होगा सही आंसर इसका, जल्दी से कमेंट करो भाई। हाँ जी, इसको कहते हैं गिरवा। क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा, गिरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 है, एक देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट या 4 मिनट? एक देशांतर को पार करने में, जल्दी से बताओ। ये जो ग्लोब होता है, ग्लोब के उधर जो अक्षांश देशांतर होती है ना, उसमें जो है आपको बताना है कि देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। कितनी लगती है? 4 मिनट लगती है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। फटाफट कमेंट करो। उड़िया का पठार, दक्षिण पूर्वी पठार, ए और बी दोनों या कोई नहीं? सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, बिल्कुल सही है। उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग कौन सा है? डांग क्षेत्र, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग, धौलपुर या उपरोक्त सभी? तो देखो, डांग क्षेत्र जो है वो चंबल नदी वाला क्षेत्र है। कौन सा है? चंबल नदी का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं डांग क्षेत्र। इसको जो है ना, चंबल नदी का जो भाग है उसको उत्खात भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्खात भूमि। ठीक है, हाँ जी, और इसको बेडलैंड टोपोलॉजी भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? करौली का भाग भी इसमें है, सवाई माधोपुर का कुछ भाग है, धौलपुर का भाग है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 37। डांग की रानी कहलाती हैं कौन? सवाई माधोपुर, सिरोही, करौली या फिर पाली? डांग की रानी किसको कहते हैं? करौली को कहते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है करौली। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रुक्ष क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, रुक्ष क्षेत्र किसको कहते हैं? टोंक, अलवर, करौली? करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदिया, झालावाड़? जल्दी से बताओ, रुक्ष क्षेत्र किसको कहते हैं भाई? रुक्ष क्षेत्र, जी यहाँ से आ चुका है आपके अलवर, भरतपुर और धौलपुर, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये तो, जल्दी से बताओ। टोकोमेला एंडुलेटा, पावो क्रिस्टेटस, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स या कबूतर? जल्दी से बताओ। ये यहाँ पे वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं इसके। जी, राज्य पक्षी कौन सा है? जल्दी से बताओ। हाँ जी, क्रायोटिस नाइग्रेसिप्स, बिल्कुल सही है, क्रायोटिप्स नाइग्रेसिप्स, सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, उदयपुर से जयसमंद झील तक विस्तृत पठारी भूभाग क्या कहलाता है? गिरवा, बौराड़ का पठार, लसाड़िया का पठार या आड़ा वाला पठार? जल्दी से बताओ, उदयपुर से जयसमंद झील तक, जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। जी, लसाड़िया का पठार, क्या है ये? लसाड़िया का पठार विस्तृत है यहाँ पर। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्लास कंप्लीट हो चुकी है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना, रेगुलर क्लासें आपको मिल रही है चतुर्श्रेणी की, बहुत बढ़िया, अच्छे से हम आपकी तैयारी करवाएंगे। तो आपको कंटिन्यूस तरीके से हमसे जो है जुड़े रहना है, और रेगुलरली सुबह 7 बजे आपको क्लासें मिल रही है तो उसको वॉच आउट करना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहो तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसे आप ज्वाइन कर लेना। चलिए, थैंक यू।